नमस्कार, मैं मंटून कुमार। बीपीएससी शिक्षक बहाली मामले में एक और नया कारनामा सामने आया है। लगातार खबर हम दिखला रहे हैं, उसके बाद जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, 3 शिक्षकों की नियुक्ति की जगह एक नया मामला है जहां 5 शिक्षक ज्वाइन कर लिया। अजब का बीपीएससी है भाई, इसकी साख भी अब दांव पर लग गई है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में हुए फर्जीवाड़े का जब लगातार उसका जो काम करना शुरू किया, उसके खुलासे जैसे जैसे करते गए, उसका तक घुसने की कोशिश वही रही, वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। पूरी पड़ताल में एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया, जहां 3 शिक्षकों की जगह 5 शिक्षक ज्वाइन कर लिए। बीपीएससी ने करा दिया भाई। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल के फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए इतनी हिम्मत, रोल नंबर डालकर एब्सेंटी भी भेज दिया। इन चीज़ों को देखकर तो लगता है कि इस फर्जीवाड़े के पूरे मामले में शिक्षा विभाग से जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक माफियाओं का कहीं ना कहीं वो गिरोह शामिल है, जो गिरोह काम कर रहा और इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर दिया। विभूतिपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया सिसवन्नी में ये तस्वीर देखिए, वहीं की तस्वीर है जहां बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में चयनित 3 शिक्षकों को इस विद्यालय में तैनाती की फरमान था। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस स्कूल में 3 की जगह 5 शिक्षक तैनात किए गए। विद्यालय में तैनात शिक्षकों में मात्र 3 शिक्षक का नाम बीपीएससी द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज की गई। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए गलत रोल नंबर डाल दिया और उसकी एब्सेंटी भेज दिया। इस मामले पर विद्यालय के प्रिंसिपल गोलमोल जवाब देकर आधिकारिक रूप से कैमरे पर बयान देने से बचते नजर आए। लेकिन सवाल है, इस फर्जीवाड़े की जानकारी प्रखंड से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सब क्यों इस मामले पर खामोश रहे। लेकिन वो अब भी मामले में अनजान इस तरह बन बैठे हैं जैसे मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग अधिकारी एक रट्ठी लगा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि जांच के बाद दोषियों को कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन साहब, उतना दिन कर क्या रहे थे? 8 महीने से आप चुप क्यों थे? शिक्षा विभाग को इस फर्जीवाड़े की भनक क्यों नहीं लगी पहले? अगर अधिकारियों को पूर्व से जानकारी थी तो दोषियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों चुपचाप बैठे मौन बने रहे? क्या शिक्षा विभाग इस फर्जीवाड़े में शामिल माफियाओं पर कार्रवाई करेगी या फिर जांच में ही मामले की लिपापोती कर दी जाएगी? लेकिन जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है, इस पूरे मामले में डीपीओ स्थापना समस्तीपुर कहीं ना कहीं जिम्मेवार जरूर है, बीओ से संलिप्त जरूर है, मिले हुए जरूर हैं, क्योंकि डीएम के पास भी इस पूरे मामले की जानकारी कहीं ना कहीं छुपाई गई। अगर 3 बार उस बीओ पर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर प्रपत्र को गठित किया गया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डीपीओ स्थापना शामिल है? अगर है तो वो खुलकर जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।